हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की चित्रकला के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रदर्शनों की विशेष चर्चा करेंगे, जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो भी छपेगा यहीं से छपेगा। स्टार्ट करते हैं। क्लास ये पहली रहने वाली है, इसके बाद में एक क्लास और आएगी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1। 1953 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बनी ठनी, बारामासा, राग रागिनी, पिछवाई। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा ए, बनी ठनी। बनी ठनी 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। याद कर लीजिए, 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 2। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? मारवाड़, नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़। तो निहाल चंद जिस शैली के चित्रकार थे तो वह थी कौन सी? किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली में नारी सौंदर्य पर आधारित है, बतख, केले की प्रधानता है। प्रसिद्ध चित्रकार थे वो निहाल चंद थे। इनके साथ ही लाडली दास और रामनाथ थे। प्रश्न संख्या 3। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर कौन सी चित्र शैली से जुड़ी हुई है? बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मारवाड़ शैली। तो दोस्तों आप इसका मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बीकानेर शैली। अगर मैं बात करूं बीकानेर शैली की, तो बीकानेर का उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है और इसी कला या फिर इस कला का नाम या फिर दूसरी कला मुनवत्ती कला। कौन सी? मुनवती कला भी प्रसिद्ध है। यह भी बीकानेर से ही संबंधित है। प्रश्न संख्या 4। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है जोधपुर शैली से, किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से या जयपुर शैली से। प्रश्न संख्या 4 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली या अजमेर शैली। बनी ठनी के बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिए। बनी ठनी सावंत सिंह, जिनको नागरीदास भी कहा जाता है, वो अपनी प्रेमिका जिनका नाम था रसिक प्रिया, बनी ठनी का चित्र निहाल चंद नामक चित्रकार द्वारा बनवाया था। प्रश्न संख्या 5। प्रलंबन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती बोहे, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कीर्ति किसकी है? किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की, बूंदी स्कूल पेंटिंग की, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की। तो प्रश्न संख्या 5 का मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल, आपके सामने चित्र भी लगाया गया है। बिल्कुल सही, 5वें का सही आंसर हो जाएगा ए, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग या किशनगढ़ शैली का। यह बनी ठनी की चित्रकला है। यह बनी ठनी का जो भी चित्र है यह दिखाया गया है, जो निहाल चंद द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पे नहीं किया जाता है? पिछवाई, फड़, पाने या परचित्र। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, पाने। प्रश्न संख्या 7। कलीला दमना क्या है? दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाएं, मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्र के नाम, अजमेर दरगाह के दंगों के नाम। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा कलीला दमना क्या है? प्रश्न संख्या 7 बिल्कुल सही, मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 8। नाथद्वारा शैली में पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? बनी ठनी, लहरिया, रसमाला या पिछवाई। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा पिछवाई। नाथद्वारा शैली कृष्ण चरित्र पर आधारित
गाय केले की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा डी। चित्र भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 9, चावन शैली के प्रसिद्ध चितरे नसीरुद्दीन, जिनको नासरदी भी ने रागमाला का किसका, देखो यहाँ पे रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम ए। प्रश्न संख्या 10, सुपासना चरित्रम क्या है? हथियार है, शिलालेख है, रथ है, चरित्र ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, चरित्र ग्रंथ। प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या शेखावाटी शैली? प्रश्न संख्या 11वें का उत्तर दीजिए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 11वें का सही उत्तर हो जाएगा सी, मेवाड़ शैली। इसके बारे में और बताऊं, मूमल जैसे जैसलमेरी शैली, गीत गोविंद मेवाड़ शैली तथा बनी ठहनी चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ये इनके संपूर्ण जानकारी बता दी गई है। प्रश्न संख्या 11वें का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना, याद कर लेना। प्रश्न संख्या 12वें का सही आंसर बताइए। मेवाड़, बूंदी, आमेर या कोटा क्या होगा? प्रश्न संख्या 12वें का अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ चित्रकला के संबंधित है। प्रश्न संख्या 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र या उद्धृत किए गए रामायण से, राजपूत राजाओं के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से या महाभारत से? प्रश्न संख्या 13वें का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, पिछवाई का जहां भी नाम आए भगवान कृष्ण की जीवन से जोड़ देना। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। पिछवाई मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पे बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। पिछवाई की देख लेना परिभाषा क्या है। पिछवाई मंदिर में मूर्तियों के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। प्रश्न संख्या 13वें का सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित है? एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है चित्रकारों के नाम, और एक प्रश्न पूछा जाता है राजाओं के स्वर्णकाल, जैसे नानकराम, बक्साराम या फिर नंदराम या जमनादास। कौन सा नहीं है पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न को यहाँ ध्यान से पढ़िए, है नहीं पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा नानक राम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नानक राम किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार है, न कि अलवर शैली के। बाकी ये तीनों अलवर शैली से संबंधित है, इसको याद कर लेना। अलवर। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? हाड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ या मेवाड़? प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा डी मेवाड़। प्रश्न संख्या 16, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली? प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर हो जाएगा ए, बूंदी शैली। और इसका आपको यहाँ पे चित्र भी दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, बूंदी शैली। चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण का प्रभाव प्रधानता की गई या प्रधानता मिलती है। बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों की। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया गया था? सफी मोहम्मद, बिशनदास, साहेबुद्दीन या श्रीगंधर? तो सही आंसर बताइए। श्रीरंगधर। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, साहेबुद्दीन। प्रश्न संख्या 19, सॉरी प्रश्न संख्या 18 आ गया था, प्रश्न संख्या 17 यहां देख लीजिए। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चित्रकला पे जीवित रखने के लिए एक आलेख पद्धति है जिसे कहा जाता है मारना फड़
आरआईएस या सांझी चित्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का आरआईएस। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा सी। 18वां अपन कर लिए, सीधा पूछते 19वें प्रश्न पर। जमुना दास, याद कर लीजिए, जमुना दास छोटेलाल बक्साराम नंदलाल किस चित्र शैली के पर संबंधित है या किस चित्र शैली के चित्रकार है? बीकानेर, अलवर, मारवाड़ या झालावाड़। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा अलवर, बी, क्योंकि अलवर शैली जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है, यह भी आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 20, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ये याद कर लीजिए, आनंद कुमार स्वामी। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी राजपूत चित्रकला के नाम से भी प्रकाश में लाए थे। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा ए। और बताऊं तो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है, यह भी आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 21, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? नारियों द्वारा शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में दर्शाया गया है? यह आपके सामने इमेज भी है, फोटो भी लगी हुई है। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर दीजिए, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा डी, कोटा। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर बताइए। बिल्कुल, मूर्तिकला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर शैली, इस शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है मूर्तिकला के लिए। प्रश्न संख्या 23, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है? अजमेर, जोधपुर, किशनगढ़ या बीकानेर? या आप मुझे इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगर मैं बात करूं ढोला मारू के बारे में, मारवाड़ जिसको जोधपुर शैली भी कहा जाता है, इस शैली के चित्रों में सवारी चित्र, ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि तथा मोर व हंस के चित्र की प्रधानता मिलती है। दोस्तों, मैंने आपको ढोला मारू चित्रकला के बारे में और थोड़ा बहुत जोधपुर चित्र शैली के बारे में बता दिया है। प्रश्न संख्या 24, रामलाल, अली रज्जा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकार का त्रिगुट किस शैली से संबंधित है? ये नाम आप याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अलवर, जोधपुर, बूंदी, बीकानेर। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा वह है बीकानेर। रामलाल, अली रज्जा और हसन ये किसके हैं? बीकानेर चित्र शैली से जुड़े हुए हैं। अगर और भी बात करूं बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों से रुकनुद्दीन, अली रज्जा, उस्ता, अमीर खां, मुन्ना लाल, मुकुंद आदि प्रसिद्ध रहे हैं। इसका प्रमुख विशेष विषय रसिक प्रिया, बारामासा, रागरागनी, कृष्ण लीला आदि है। ये सब बीकानेर शैली से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 25, मुल्ला दो प्याज के लतीफे और कलीला दमना बिहारी सतसई ग्रंथ पर आधारित चित्र किसके शासनकाल में बने? प्रश्न संख्या 25 का आप मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। और कलीला दमना के बारे में बहुत बार पूछा गया भी है। प्रश्न संख्या 26, कौन सी उपशैली मेवाड़ चित्र शैली की नहीं है? आप मुझे प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा सामोद उपशैली जैसी कोई नहीं है। बाकी सावर उपशैली अजमेर की है, सापरा उपशैली है, देवगढ़ उपशैली है, चावंड उदयपुर, नाथद्वारा, बनेड़ा, बागोर की है, सामोद जयपुर ढूंढाड़ की उपशैली है। बाकी ये सब तीनों किसकी है? ये सब तीनों है मेवाड़ की। सामोद वाली उपशैली है वो जयपुर उपशैली में आती है, या आप बोल दो इसको ढूंढाड़। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का सम्मिलित रूप मिलता है? नाथद्वारा, किशनगढ़, देवगढ़ या नागौर? प्रश्न संख्या 27 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही, देवगढ़ शैली। देवगढ़ नाथद्वारा मेवाड़ की है, किशनगढ़ व नागौर मारवाड़ की, देवगढ़ मेवाड़ की है। लेकिन श्रीधर अंधारे प्रकाश में लाए थे चित्रकार गता कवला प्रथम द्वितीय शाखा के चोखा बैजनाथ जी थे। प्रश्न संख्या 28, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार श्रीगंधर को दर का उल्लेख किया गया था?
बताइए प्रश्न संख्या 28 का आंसर। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा लामा तारानाथ, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, किस शैली को प्रेमाख्यात प्रधान विषय की विशेषता है? प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा वह प्रेम की बात आए वो जोधपुर शैली से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 30, किस शैली में हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म चित्रकारों का सम्मान आशय है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का अजमेर शैली, जिसमें हिंदू, मुसलमान व ईसाई तीनों का सम्मान आश्रय था या समान रूप से था। प्रश्न संख्या 31, किस इतिहासकार ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया? आनंद कुमार स्वामी, रामकृष्ण दास, कर्नल टोड या एनसी मेहता? प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। प्रश्न संख्या 32, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति में असत्य कथन है। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति में असत्य कथन है, आप मुझे बताइए। ये असत्य वाले भी मैंने 2 से 3 प्रश्न दिए हैं, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 32 का इसका तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी चित्रकला का जनक जहांगीर को माना जाता है। यह असत्य कथन है, क्योंकि राजस्थान की चित्रकला का जनक जहांगीर को नहीं माना जाता। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। किसको माना जाता है? कुंभा को। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 33, मेवाड़ शैली पे कौन से धर्म का प्रभाव पड़ा था? आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या उपयुक्त सभी? प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा वह है ए, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 34, ओघ वर्तित एवं 10 वैकलिक सूत्र चूर्णी के ग्रंथ वर्तमान में किस भंडार में सुरक्षित है? प्रश्न संख्या 34 का मुझे आंसर बताइए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहां पे रखा हुआ है? तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर भंडार में रखा गया है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से सत्य बताना है आपको। प्रश्न संख्या 35 में मेवाड़ शैली में कदम के वृक्षों की प्रधानता है, क्या यह सत्य है? जोधपुर शैली में आम के वृक्षों की प्रधानता है, क्या यह सत्य है? नाथद्वारा शैली में केले के वृक्ष, हिरण के समान नेत्र की प्रधानता है, क्या यह सत्य है? या फिर अलवर व जयपुर शैली में खजूर के वृक्षों की प्रधानता है, ये सत्य है। प्रश्न संख्या 35 का मुझे आप सही आंसर दीजिए। अलवर व जयपुर शैली में खजूर के वृक्षों की प्रधानता है, मतलब प्रश्न संख्या 35 का यह सत्य है, बाकी सब असत्य है। प्रश्न संख्या 36, दोहरा व चितेरा कहाँ की प्रमुख चित्रकला शाखाएं थी? प्रश्न संख्या 36 का मुझे सही आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, जोधपुर की, क्योंकि दोहरा व चितेरा जोधपुर में, टमक्कण क्या टमक्कण 28 उदयपुर में, आयाम जयपुर में स्थित है। कहां पे? उदयपुर, आयाम जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, नाचते हुए मोर का चित्रण किस चित्र शैली में हुआ है? कोटा शैली, बूंदी शैली, आमेर शैली या अलवर शैली? प्रश्न संख्या 37 का मुझे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। नाचते हुए मोर कहाँ दिखाए गए हैं? बूंदी शैली में दिखाए गए हैं। कोटा में शिकार नारी भी शिकार के द्वारा, भाई नारियों के द्वारा शिकार कहाँ किया जाता है? तो वो कोटा शैली में दर्शाया गया है। नाचते हुए मोर कहाँ पे एकमात्र चित्र एकमात्र है, वो बूंदी शैली में दिखाया गया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 38, किस चित्रकार ने हाथी दांत पर व्यक्ति का चित्रण किया था? स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैसे भी ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूं। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर हो जाएगा मूलचंद सोनी। प्रश्न संख्या 39, गुलाब का फूल, पत्र पढ़ती महिलाएं, पारदर्शी वस्त्र किस चित्र शैली की विशेषताएं है? क्या क्या है? गुलाब का फूल, पत्र पढ़ती महिलाएं और पारदर्शी वस्त्र किस चित्र शैली की विशेषताएं हैं? बीकानेर शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, उनियारी शैली? प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर हो जाएगा वह है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का, और किशनगढ़ शैली से आप याद कर लेना, अजमेर शैली भी बोला जाता है, आरंभ या स्वर्णकालीय सावंत सिंह, जिनको नागरीदास भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40,
जो अब हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न रहेगा। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब हम आपके लिए कंप्यूटर, हिंदी और इसके अलावा करंट के भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में छपेंगे। देख लेना, जिस दिन एग्जाम दे के आओ तो देख लेना कि आप सोचोगे कि यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। निम्नलिखित में से बूंदी चित्र शैली के बारे में असत्य कथन क्या है, यह आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या जो 40 है, हमारी क्लास का आज अंतिम प्रश्न होगा। जो अगला पार्ट जो 2 आएगा, उसमें 40 प्रश्नों के साथ मैं इनके स्वर्णकाल और चित्रकालों की भी एक स्लाइड डाल दूंगा, जिससे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, शॉर्ट तरीके से वो आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर हो जाएगा वह है, यहाँ के चित्रों में चीलगाड़ी, हुक्का, चिलम का चित्र प्रमुख है। यह इसका असत्य कथन है। क्यों है? क्योंकि कोकटेली मेवाड़ी प्लस मराठी मिश्रित शैली कोकटेली शैली कहलाती है। ये प्रश्न संख्या 40 का एक का कोकटेली शैली आपको मैंने बता दी है। नाचते मोर पशु पक्षियों की चित्र शैली है। तारागढ़, दुर्ग, बूंदी भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल है। चीलगाड़ी, हुक्का व चिलम पानी लाती पेंढारी सामूहिक गीत गाती महिला है। कृष्ण उपकार नागौर शैली के प्रमुख चित्र है। ये याद कर लेना आप। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।